भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की सबसे महान धरोहर है हमारे पौराणिक ग्रंथ। हमारी सभ्यता की जड़ें उन कथाओं में छिपी हैं जो पीढ़ियों से हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाती आई हैं। कुछ कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, वे मन और विचारों को भी बदल देती है। जब भी त्याग, धर्म और कर्तव्य की बात होती है तो सबसे पहले रामायण और महाभारत का नाम आता है। मित्रों, हम सभी ने रामायण और महाभारत को कई बार देखा है, जिसमें लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग का अवतार हैं, जिनकी शक्तियाँ बहुत ही विध्वंसक है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें महाभारत के एक महान योद्धा बर्बरिक की, तो उनके 3 बाण ही महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। तो अगर इन दोनों युगों के ये 2 महान योद्धा आपस में लड़ते तो कौन इनमें अधिक शक्तिशाली होता और कौन जीतता? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जानते हैं बर्बरिक की शक्तियों के बारे में। मित्रों, बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र था। उसे बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों से प्रेम था। उसने अपनी माँ से युद्ध की सारी कलाएं सीखी थी। वह श्री कृष्ण का भी शिष्य था। बर्बरिक ने भगवान शिव और माँ दुर्गा की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उसे 3 अमोघ बाण दिए थे। वरदान देते हुए देवी माँ ने बर्बरिक से एक वचन लिया था कि वह सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। माँ को यह वचन देकर बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग लेने चला गया। मित्रों, श्री कृष्ण बर्बरिक के वरदान की बात जानकर चिंतित हो गए। उसकी ताकत जानने के लिए जब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी कि वह मात्र इन 3 बाणों से लड़ नहीं पाएगा, तब श्री कृष्ण की चुनौती को स्वीकार करते हुए बर्बरिक ने स्वयं को प्रमाणित किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्रों को छिद्र कर दो, तो मैं मान लूंगा कि तुम एक बाण से ही युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया और अंत में बाण श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द घूमने लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया था। मित्रों, श्री कृष्ण यह बात समझ गए थे कि बर्बरिक बहुत शक्तिशाली है और अपने सिर्फ एक ही बाण से महाभारत के युद्ध की काया पलट सकता है। वो चिंतित थे, क्योंकि जब पांडव कमजोर होते बर्बरिक उनकी तरफ से लड़ता और कौरवों को कमजोर कर देता, और यदि कौरव कमजोर हो जाते तो वह उनकी तरफ से युद्ध करके पांडवों को कमजोर कर देता। इस तरह दोनों सेनाओं का अंत करके वह अकेला ही जीवित रह पाता। क्योंकि वह श्री कृष्ण का शिष्य भी था, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से गुरु दक्षिणा में उसका शीश ही मांग लिया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण की बात मान ली और अपना शीश अपने हाथों से काट कर दान कर दिया। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की इच्छा पूर्ण की और उसके सिर को एक ऐसी पहाड़ी पर रख दिया जहाँ से वह महाभारत का संपूर्ण युद्ध देख सकता था। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर काट कर रखा था, आज उस स्थान पर एक मंदिर मौजूद है। बर्बरिक को ही खाटू श्याम या बाबा खाटू के नाम से जाना जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि उसे युद्ध में किसका पराक्रम अधिक लगा। तब उसने उत्तर दिया कि उसने पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, क्योंकि युद्ध में श्री कृष्ण ही मार रहे थे और श्री कृष्ण ही मर रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया कि आने वाले युग में उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी और वह लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब जानते हैं लक्ष्मण जी की शक्तियों के बारे में। मित्रों, वाल्मीकि कृत रामायण में प्रभु श्री राम की जीवन गाथा लिखी हुई है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। महर्षि ऋषि श्रृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध करके प्रसाद दिए थे, जिन्हें खाने से इन 4 कुमारों का आविर्भाव हुआ था। कौशल्या और कैकेयी द्वारा प्रसाद आधा आधा सुमित्रा को देने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से श्री राम और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। लक्ष्मण की एक बहन थी जिसका नाम शांता था। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना गया है। वहीं लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार
शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें श्री राम के भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। शेषनाग भगवान विष्णु की सैया हैं। मित्रों, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन वे प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे भी श्री राम के साथ वनवास में चले गए। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास श्री राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल श्री राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। लक्ष्मण के लिए श्री राम ही माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी श्री राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण के अनुसार वनवास के समय माता सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावी स्वर्ण हिरण के आखेट हेतु उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर में सहायता के लिए श्री राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती है। वे लक्ष्मण से उनके पास जाने को कहती है, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं कि यह किसी मायावी की आवाज है, श्री राम की नहीं। लेकिन सीता माता नहीं मानती है। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता माता से कहा कि आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर न आना। लेकिन तपस्वी के वेश में आए रावण के झांसे में आकर सीता माता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रखा ही था कि रावण उनका अपहरण कर ले गया। उस रेखा से भीतर रावण सीता माता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नामक उक्ति इस आशय से प्रयुक्त होती है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। मित्रों, लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया था। श्री राम और रावण के युद्ध के समय मेघनाद के तीर से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण जी की मूर्छा को देखकर सब चिंतित एवं निराश होने लगे। विभीषण ने सबको सांत्वना दी। सभी ने संजीवन बूटी की खोज में हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ ही उठा लाए और इस तरह से लक्ष्मण जी दोबारा जीवित हो गए और उन्होंने मेघनाद का वध कर दिया। रामायण में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे और आज्ञाकारी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम को अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा था? यह घटना उस समय की है जब श्री राम रावण का वध करके और लंका विजय करके माता सीता को ले अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए भगवान श्री राम के पास आते हैं। यमराज ने चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमें कोई परेशान नहीं करेगा और जो हमारे बीच आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद भगवान राम ने यम देवता को वचन देते हुए भाई लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त किया कि जब तक वह और यम बात कर रहे हैं वह किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण अपने पूजनीय बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा पधारते हैं और लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में श्री राम को जानकारी देने के लिए कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बड़ी विनम्रता के साथ उनको मना कर देते हैं। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठते हैं तथा संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात करने लगते हैं। तब लक्ष्मण जी शीघ्र यह निश्चय कर यह फैसला लेते हैं कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वह नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। और तब उन्होंने स्वयं ही भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। इसके बाद श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि अपने वचन के अनुसार उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। तब इस दुविधा में रास्ता दिखाने के लिए श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग
उसकी मृत्यु के बराबर ही है। इसलिए तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। इस प्रकार तुम्हारा वचन भी पूरा होगा और लक्ष्मण मृत्यु दंड से भी मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने बड़े भाई से राम से कहा कि भैया, आप भूल कर भी मेरा त्याग न करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा होगा कि मैं आपके दिए वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। और ऐसा कहकर श्री राम के जान से प्यारे लक्ष्मण भाई ने जल समाधि ले ली। तो मित्रों, इन दोनों की शक्तियों और रहस्य के बारे में जानकर हमें यह पता लगता है कि अगर इन दोनों का आपस में युद्ध हो तो निश्चय ही बर्बरिक जीतेंगे, क्योंकि उनके 3 बाण महाविनाशकारी थे। यदि बर्बरिक अपने दिव्य बाण का प्रयोग लक्ष्मण पर कर देता तो रणभूमि में क्षण भर भी न लगता, लक्ष्मण शीघ्र ही परास्त हो जाते। पर उसके बाद जो घटित होता वह केवल एक योद्धा की विजय नहीं होती, धर्म की मर्यादा डगमगा जाती, क्योंकि बर्बरिक का बाण शत्रु को नहीं संतुलन को भेदता था। और जहाँ शक्ति विवेक से आगे निकल जाए वहाँ विजय नहीं विनाश इतिहास लिखता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।